ये दिख रहे हैं आप सभी, ये बहुत सारे स्पर्म्स हैं और ये है एक ओवम। हमेशा यही होता है, बहुत सारे स्पर्म्स जाते हैं और एक ओवम को फर्टिलाइज कर देते हैं। ठीक है, अभी इससे होता क्या है, इससे वह जादू होता है जिसको बोलते हैं लाइफ का प्रोडक्शन। ठीक है, अब सोचिए दो व्यक्ति के बॉडी से दो सेल्स मिलते हैं और एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ये जादू से कम थोड़ी ना है कि नहीं है? इट इज जस्ट लाइक अ मैजिक। ठीक है, तो अभी इसमें क्या हो रहा है और ये कैसे एक नया बेबी बनाता है, इसको अपन लोग पढ़ेंगे। जैसे ही एक स्पर्म यहाँ एंटर करता है, उसकी लेयर, ओवम की लेयर को फर्टिलाइज करता है, तो ओवम बाकी सब की एंट्री को ब्लॉक कर देती है। ये आप लोग को बात पहले बताया था, यस और नो? ओनली वन स्पर्म विल गो एंड फर्टिलाइज वन ओवम। अब देखिए, ये है आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आज अपने को पढ़ना क्या है कि फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, उसका प्रोसेस क्या है और नया बेबी बनता कैसे है। हमारा फोकस आज के टॉपिक पे यहीं पर है, ज्यादा बातें हम नहीं करेंगे आज। अब देखो इधर टेस्टिकल्स, यहां पर वह स्पर्म को बनाया जाता है। ये फैक्ट्री है, क्या है भैया? समझ रहे हो ना, फैक्ट्री है। जहां अब फैक्ट्री में प्रोडक्शन होगा, कितना प्रोडक्शन होता है? बहुत सारे स्पर्म को यहाँ पर बनाया जाता है और उसको यहाँ फिर एपिडिडाइमिस और उसके बाद इस वायर के थ्रू हम लेके आते हैं किधर? इधर यूरेथ्रा में। ये है आपका इरेक्टाइल टिश्यू, जिसके वजह से पीनिस स्टिफ हो जाता है और जब तक पीनिस स्टिफ नहीं होगा वो इजैक्यूलेट नहीं कर पाएगा स्पर्म को। रिमेंबर दिस, पीनिस का इरेक्ट होना बहुत जरूरी है, नहीं तो स्पर्म इजैक्यूलेट करके आप फीमेल बॉडी तक ट्रांसफर नहीं कर पाओगे। यस और नो? क्लियर है? सो कहां पर बनता है स्पर्म? टेस्टिकल्स में। ट्रांसफर होता है इस पूरे से आपके पाइप के थ्रू और आता है यहां पर पीनिस में और वहां से इजैक्यूलेट होकर यहां वेजाइना में आता है। कहां आता है? अब वेजाइना में जब आ जाता है तो उसको तो पता नहीं है कहां जाना है, बट ऑफ कोर्स सी बात है, भैया जी आए हैं इधर से, तो कहीं से आए हो तो वापस तो जाओगे नहीं, तो स्पर्म करते हैं आगे इधर मूव करते हैं। वेजाइना में उनको रिलीज कर दिया जाता है, फिर वो जाते हैं सर्विक्स तक और सर्विक्स से ऊपर बढ़ोगे तो आपको मिलेगा यूट्रस। क्या मिलेगा? अब ये यूट्रस है, वहां जाने के बाद अब आपको गेम समझना पड़ेगा फीमेल के पॉइंट ऑफ व्यू से। फीमेल्स के बॉडी में दो ओवरी अवेलेबल है, एग्रीड, लेकिन हर महीने आमतौर पर एक ही ओवरी फंक्शनल होती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि एक ही ओवरी ओवम बनाएगी, ये ओवम बनाएगी या फिर ये ओवम बनाएगी। यस और नो? इमेजिन कर लेते हैं इस महीने, मंथ ऑफ फेब्रुअरी, ये वाली ओवरी ओवम बना रही है, तो पिछले वाले महीने में किसने बनाया होगा? यस और नो? नाउ अब यहां आने के बाद अब इन लोग जिस गाड़ी में है या भाग रहे हैं, इनके पास तो कोई इंडिकेटर है नहीं कि लेफ्ट, उनको पता भी नहीं है ना इनके पास जीपीएस है कि ओवम बोले ले भैया जीपीएस का लोकेशन तेरे को भेज रही हूं। ऐसा होता है क्या? नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए क्या होता है, जैसे ही यहां पर सारे के सारे स्पर्म आते हैं, आधे इधर आधे इधर, अब जो राइट गए हैं उनका बैड लक है भाई, क्योंकि इस महीने ये वाली ओवरी ओवम वो बोली हमारा ऑफ है, हम लोग वेकेशन पे गए हैं इस महीने के लिए, तो ये वाला ऑफ है, तो ये सारे के सारे स्पर्म जो इस तरफ चले गए उनका तो लॉस हुआ। ठीक है, यस और नो? लेकिन जो इधर गए, ये वाली ओवरी इस महीने फंक्शनल थी। क्या थी? तो ये ओवरी अपना ओवम बनाएगी और अपने टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से ओवम को लाकर यहाँ फैलोपियन ट्यूब में छोड़ देगी। कहाँ छोड़ देगी? इधर। यहाँ से स्पर्म आएंगे, यहाँ से ओवम आएंगे और दोनों मिलेंगे। कौन सा गाना गाएंगे? जन्म 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 साथ चलना यहीं, आके मिलना यहीं। कहाँ मिलते हैं वो लोग? फैलोपियन ट्यूब में। कहाँ मिलते हैं? तो फैलोपियन ट्यूब में स्पर्म और ओवम मिल जाते हैं। मिल क्या डांडिया खेलते हैं? नहीं, मैं क्या करते हैं, दे नो कि हमारा मिलना एक रीजन से हुआ है। रीजन क्या है? वी वांट टू मेक अ न्यू बेबी। इस मदर अर्थ ने, इस मदर नेचर ने हर अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर बेबीज को बनाने का अपना एक प्रोसेस सेट किया है। हमारे अंदर कैसा है? स्पर्म फ्रॉम मेल्स विल मूव इनटू वेजाइना और यहां से पहुंचेंगे फैलोपियन ट्यूब तक, और फीमेल्स में ओवरी बनेंगे ओवम, उनको यहां मिला दिया जाएगा। ऐसा नो? अब दोनों मिल जाएंगे और मिलने के बाद वहां बनाएंगे जाइगोट। क्या बनाएंगे? अब ये जाइगोट एक सिंगल सेल है। कैसी है भैया? जाइगोट एक सिंगल सेल है जो आगे जाके एक पूरा नया बेबी बनाने वाला है। तो आप इसको इस तरीके समझो, जब आपके घर में कोई नया बच्चा पैदा होता है
तो उसको रफ एंड टफ करके ऐसे कहीं भी फेंक देते हो या सॉफ्टली उठाते हो, उसका सॉफ्ट गद्देदार बस उसका बिस्तर बनाते हो, उसके लिए सॉफ्ट सॉफ्ट कुशन वगैरह लेके आते हो ना। तो वैसे ही जैसे ही यहाँ जाइगोट बन जाता है, जो यूट्राइन की वॉल्स है वो थिक हो जाती है। क्या हो जाती है? थिक मतलब मोटी। मोटी क्यों होती है? सॉफ्ट हो रही है, गद्देदार बनाया जा रहा है। क्यों बनाया जा रहा है? ताकि यह जाइगोट यहाँ से चल के आए, यहाँ पर रहे और यहाँ पर रहकर अपने आप को ग्रो कराए। तो इस कैविटी में पूरा बेबी का ग्रोथ होता है, यही कैविटी ऐसे बल्ज हो जाती है। अब आते हैं आपका पूरा एम्ब्रियो का डेवलपमेंट का प्रोसेस देखने के लिए। स्टेप 1 क्या हो रहा है? एग लीव कर देती है ओवरी को, ओवम लीव कर देती है ओवरी को और आगे बढ़ती है, और स्पर्म भी वहां से आ रहा है। दोनों कहाँ मिलेंगे? दोनों कहाँ मिलेंगे? बोलो ना। फैलोपियन ट्यूब में। कौन सा गाना गाएंगे? इसको डाल दूंगा, वीडियो जो डालूंगा ना तो वहां पर गाना पुट कर दूंगा, यही वाला। हाँ एनीवे चलो ठीक है। देखो शाहरुख खान इज अ सुपरस्टार रही। हाँ उसने शो कर दिया अभी 5 दिन में 500 करोड़। एनीवे चलो, नाम से बस हुआ है। तो नाम भी कमा लो उतना कि तुम्हारे नाम से काम हो जाए। पॉइंट है, सही बोल रहा हूँ कि नहीं? ओके चलो बैक टू क्लासेस। ओके किड्स, नाउ यहाँ पर क्या हो रहा है? देखो यहाँ पे एग निकला, वहां स्पर्म आया, दोनों मिले, क्या बना है? जाइगोट। जाइगोट बनते यूट्री ने फोन किया, यूट्रस ने किसको फोन किया? जाइगोट, ब्रदर योर गद्दा इज रेडी। तो जाइगोट बोला ब्रदर आई एम कमिंग मैन। दोनों अब गए, कौन गया? जाइगोट गया। अब जाइगोट जब यहाँ जा रहा है तो उसमें माइटोसिस हो रहा है, मतलब सेल का डिवीजन। एक सेल से 2 सेल, 2 सेल से 4 सेल, 4 सेल से 8 सेल। इसको बोलते हैं डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियोनिक लाइफ। एक सेल से हम सब बने हैं, और आज हम सबके बॉडी में ट्रिलियन सेल्स हैं। कितना है? इतना पैसा तुम्हारे इलॉन मस्क के पास अभी है भी नहीं, उतने सेल तुम्हारे बॉडी में पड़े हैं। यस और नो? चलो नाउ लुक हियर। अब ये कहाँ आ गए? स्टेप 4 सेल्स अटैच टू यूट्रस। अभी यूट्रस में करने के बाद क्या होगा? यूट्रस में आने के बाद ये देखो, ये है डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है, एक सिंगल सेल, ये एग था, जाइगोट बना, 2 सेल 4 सेल, तो बोलता है मोरला, और बनता है ब्लास्टोसिस्ट। इसके बारे में पढ़ाऊंगा डिटेल में बाद में कभी, आज इतना ही काम का है ना। अभी 1 महीने में इतना, 2 महीने में, 3 महीने में से 9 महीने में ये छोटा सा एक सिंगल सेल 9 महीने वाला बड़ा बच्चा ढोर हो गया। कैसे हुआ? जब ये गया यूट्रस में, तो यूट्रस में इसने बोल ली बात क्लियर, यूट्रस भाई तेरे पास आ तो गया हूं, रहूंगा तेरे साथ, लेकिन मेरे को भूख लगती है तो खाना पीना अरेंज कर देना। तो यूट्रस बोलती है दैट इज नॉट माय डिपार्टमेंट, आई विल कॉल योर मदर स्टमक। तुम अपनी मम्मी के पेट में रहते हो। यस और नो? रहते यूट्रस में हो, बोलते हैं हम पेट में। लेकिन अब क्या करते हैं कि यूट्रस जो होता है, जब भी भूख लगती है यूट्रस फोन करता है स्टमक को, ब्रदर एब्जॉर्ब करो, एसिमिलेशन करो फूड का, और फूड हमारे पास भेज दो। जब फूड यूट्रस के पास आता है तो वहां पे प्लेजेंटा की पाइप है, पाइप है, ठीक है, एक अम्बिलिकल कॉर्ड नाम की एक पाइप है। उस पाइप के थ्रू आपको पूरा का पूरा खाना मम्मी से बच्चे के पास आ जाता है, तो बच्चा खा पी लेता है, ऐश करता है। जस्ट इमेजिन, अभी ये 9 महीने तक बच्चे को पोटी आई तो क्या करेगा? पोटी करेगा वहां? नहीं, उसके बॉडी में जो भी वेस्ट बनता है वह उसी अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू वापस मम्मी को भेज देता है। नॉट मम्मीज डिपार्टमेंट, कहाँ पैसे इसको कैसे डिस्पोज करना है वो आपका हेडेक। खाना लाओ खाना, पोटी बनाएगा, मम्मी को बस भेज देगा। ये सारा काम कहाँ हो रहा है? अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू हो रहा है। क्लियर हो गया? यस और नो? इवन बच्चा पानी के एक पूरे थैली में होता है तो वह सांस भी नहीं ले सकता, तो लंग्स काम नहीं कर, उसकी जो ब्रीदिंग है वो कैसे हो रही है? उस कॉर्ड के थ्रू ही अंदर हो रही है, जहां पर कॉर्ड से O2 जा रहा है और आ रहा है। तो ये सारा का सारा डेवलपमेंट जो है आपके मम्मी के खाने पर डिपेंड करता है, इसीलिए मदर्स का बहुत ख्याल रखा जाता है इन 9 महीने में। यस और नो? अच्छा खिलाओ, ये खिलाओ, वो करो। क्यों? वो अकेली थोड़ा है मम्मी, उनका ढोर बच्चा भी तो है अंदर। यस और नो? जो 9 महीने के बाद बाहर आ जाएगा। ये एक छोटा सा आपको मैं लाइव फोटो दिखा रहा हूं एम्ब्रियो का। देखो इस तरीके से आप सब हम सब रहते थे, ठीक है, देख रहे हो पानी के थैली के अंदर है। क्लियर है? ओके, नाउ दीज आर सर्टेन स्टेजेस। इसके बारे में क्लास में बोल चुका था, अभी वो काम नहीं है। ओके, ये याद कर लेंगे। जाइगोट एक सिंगल सेल है, कैसा है भैया?
सिंगल सेल, 2 प्रो न्यूक्लियाई है सेंटर में, साइटोप्लाज्म है, जोना पेल्यूसिडा आउटर मोस्ट लेयर और 2 पोलर बॉडीज। जाइगोट के स्ट्रक्चर्स ये वाले याद कर लो, अभी तो क्लास 8 में हो, ज्यादा डिटेल की जरूरत नहीं है। प्रोसेस समझिए, उसका इंपॉर्टेंस समझिए और रिप्रोडक्शन की, फर्टिलाइजेशन की खूबसूरती समझिए। कितना भी अच्छा खाना खा लो, कितना भी अच्छा कपड़ा पहन लो, कितना भी अच्छा सांस ले लो, रिप्रोडक्शन का भी प्रोसेस है जिससे आपके घर में एक नया बेबी आता है। तो ये एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। हाँ, इसको बात करते वक्त, पढ़ाते समझाते वक्त थोड़ा सा लगता है लोगों को, लेकिन ठीक है, ये प्रोसेस भी बहुत ज़रूरी है। इसको मस्त हंसते खेलते समझो, इसकी इम्पॉर्टेंस समझो। आप सभी अपने माता पिता के लिए बहुत प्यारी चीज़ हो। कितना भी पैसा आपके माता पिता की तरफ रख दो, एक तरफ आपको रख दो, किसको चूज करेंगे? ओके, ये लाइव कुछ फोटोज है बच्चों जो आपको मैं लास्ट में भी दिखाया था। इस तरीके से स्टेज रहता है, तो इन स्टेजेस को अपन माइक्रोस्कोप में देखते हैं और यहां से हम अपनी पढ़ाई का प्रोसेस बनाते हैं। ये बहुत खूबसूरत सी चीज है। ये देखिए, 8 वीक तक फीटस, 12 वीक्स तक फीटस क्या होता है वो बोलना था। आफ्टर द 8th वीक, 8वें हफ्ते के बाद जिस दिन जाइगोट बना है, जिस दिन जाइगोट बना है उससे 8 वीक के बाद इसको बोलते हैं फीटस। क्या बोलते हैं? जब तक जन्म नहीं लेगा तब तक क्या बोलते हैं? फीटस। समझ में आई बात? An unborn baby at an early stage of development in the uterus is called as embryo. क्या बोलते हैं भैया इसको अपन? That's all. Thank you.